गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पोइट्री का लेसन नंबर 1 द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। ये आपके नए सिलेबस की जो पोएम है, पोएम टोटल 8 पोएम है। इसमें काट के जो सिलेबस काटा गया है उसमें पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन। तो पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फॉरेस्ट, बॉर्न इन 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874, was an American poet born in San Francisco, but he spent most of his adult life in rural New England. तो वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा जो लाइफ थी वो रूरल इंग्लैंड, रूरल क्या होता है ग्रामीण, न्यू इंग्लैंड में उन्होंने व्यतीत किया। His work frequently employed theme from the early 1900 rural life in New England. तो उनका जो वर्क था वो क्या था, रूरल लाइफ को डेवलपमेंट करने के लिए था। और अपनी जो पोएम थी, उनकी जो भी पोएम एज उनका जो लिखते थे उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाता था। तो उनके कुछ फेमस पोएम थी। सम ऑफ दिस बेस्ट नोन फेमस पोएम्स आर मेडलिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स, ऑन अ स्नोवी इवनिंग, द ऑनसेट एंड द प्रोवाइड एंड ऑफ कोर्स द रोड नॉट टेकन जो हम आज पढ़ रहे हैं। ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1963, 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई थी। अबाउट द पोएम जैसे लेसन नंबर 1 है आपका पोएम का द रोड नॉट टेकन, ठीक है। द पोएम डील्स विद द डिलेमास दैट मैन फेस इन अ लाइफ। डिलेमास क्या होता है बेटा, दुविधा, परेशानियाँ। कि ये पोएम जो है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ की जो दुविधाएं हैं उससे रिलेटेड है। अब ये कैसे है आगे वो अपनी पोएम में बताना चाहते हैं। द टू रोड सर्व एज अ मेटाफोर फॉर द चॉइस वी मेक इन लाइफ गिव अस मैनी चॉइसेस। मैन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक अप ऑल चॉइस। द चॉइस वी मेक हैज़ अ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, परिणाम। मेटाफोर क्या होता है, रूपक। तो इसमें जो पोएम है किसके बारे में है कि तो ये जो पोएट है वो पोएम लिखे है कि इंसान ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कितनी दुविधाएं होती हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। सबसे ज़्यादा हमें अपना, जैसे अब आजकल के बच्चे होते हैं कैरियर चुनने का कि हमें किस रास्ते से जाना है, कैसे करना है। हम इतना पढ़ चुके हैं, हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कॉलेज अडॉप्ट करना है, हमें कौन से फील्ड में जाना है, वो चीज़ें हैं। तो पोएट उसके बारे में बता रहा है। तो हम आगे चलते हैं, इस कविता में चलते हैं। पोएम में टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज कुड टू वेयर आई बेंड इन द अंडर ग्रोथ। तो पोएट है जो बेटा एक जंगल में जा रहा है, रास्ते में वो चला जा रहा है जंगल में। एक टाइम ऐसा आता है कि उस जंगल में 2 रोड्स होती हैं। ये एक रोड है ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, 2 रोडें डाइवर्ज हो जाती है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है। तो अब वो जो पोएट है वो खड़ा होकर ये सोचता है कि यहाँ तो मैं जंगल में इतनी दूर तक निकल आया हूँ, अब मैं कौन सा रोड लूँ, मैं इससे जाऊँ कि मैं उससे जाऊँ। तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक रोड पतझड़ का मौसम है वो, ठीक है, पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ सब पीली हो चुकी हैं, घास फूस जो उगे हैं वो पीले हो चुके हैं। पतझड़ में क्या होता है, सब झड़ जाती हैं, वो नए सिरे से सब आता है फिर। पर वो जो रोड देखता है तो एक रोड देखता है तो उसमें घास फूस एकदम प्लेन है, वो बंजर रोड दिख रहा है। और दूसरा रोड है जो उसमें घास उगी हुई है, हरी हरी घास, मतलब कि उगी हुई है घास, ऐसा लगता है कि उस रास्ते से कोई गया नहीं है। और जो बंजर वाला रास्ता है उस रास्ते से लगभग रोज़ ही लोग जाते हैं। पोएट का ये सोचना है कि इस रास्ते से लोग जा रहे हैं। वो कैसे उसे पता चलता है उस रास्ते से लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस रास्ते में एक भी घास फूस नहीं होती, वो प्लेन होता है, एकदम बंजर होता है। और फिर पोएट कहता है शायद इस रास्ते से कोई गया नहीं है। वो उसको कैसे पता चलता है, क्यों? क्योंकि वो ग्रासी सा होता है रोड, पूरा घास उगी हुई होती है उसमें। क्योंकि जब इंसान जाता है जिस रोड से, उस रोड पे जितनी घास फूस या मिट्टी जो भी होती है वो दब जाती है, एक इंडिकेशन बन जाता है कि हाँ इस रास्ते से कोई गया हुआ है। तो हम झाड़ियाँ उगी हुई हैं। हम नेक्स्ट पैरे में चलते हैं, पैरा सेकेंड। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर थॉट द एज फॉर दैट द पासिंग देयर had were
देम रियली अबाउट द सेम। तो बेटा जस्ट एज अ फेयर क्या होता है, निष्पक्ष, भली भांति देखता है वो, निष्पक्ष। तो वो क्या होता है, उस एक रोड पे खड़े होके दोनों रोड को देखता है, एक साथ देखता है और एक ही तरह सोचता है उन दोनों रोड के बारे में, भली भांति देखता है, मतलब अच्छी तरह से देखता है, निष्पक्ष तरीके से देखता है कि इस रोड पे जाऊंगा तो कैसे होगा, इस रोड पे जाऊंगा तो कैसे होगा। तो वो दोनों रोड को देखता रहता है। तो फिर एंड हैविंग अ परहैप्स अ बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर होता है बिना प्रयोग किया हुआ, ठीक है। परहैप्स क्या होता है, शायद। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो खड़ा होकर जब सोच रहा होता है तो ये कहता है कि मैं यही वाला रास्ता चुनता हूँ जिस रास्ते से कोई गया नहीं है। मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ, जिस रास्ते से कोई गया नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से सोच समझ चुका होता है और वो सोचता है कि मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो इस जंगल में काफ़ी दूर तक चल के आया हूँ, इसीलिए मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लिए बेटर रास्ता चूज़ करूँ कि मेरे को किस तरह से जाना है। तो उसने करते करते कौन सा रास्ता चुना, जिस रास्ते से कोई ज़्यादा गया नहीं था, और वो वाला रास्ता उसने छोड़ दिया, ठीक है। हम चलते हैं थर्ड पे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड ट्रॉडन बैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट ऑफ अनदर डे येट knowing how may lead on the way, I doubted if I should ever come back. Equally ले मतलब दो राहे पे खड़ा होना। Trodden back मतलब निश्चित प्रकार से चलना, सही तरीके से चलना। एंड अनदर डे किसी और दिन, ठीक है। डाउटेड क्या होता है बेटा, दुविधापूर्ण, डाउटेड। तो क्या हुआ, अब इसने दो पैराग्राफ पढ़ के आपको पता चला कि जो पोएट था उसने कौन सा रास्ता चुना, जिस रास्ते से कोई गया नहीं था, जो ग्रासी रोड था, येलो पत्तियां पड़ी हुई थी, वो ग्रासी रोड था, उस रास्ते से कोई गया नहीं, ठीक है। दो राहे पे खड़ा होकर सोच रहा है कौन सा चुनूं, तो उसने वो वाला रास्ता चुन लिया। और क्या हुआ, वो उस रास्ते से जा रहा है, उसने ये सोचा कि मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ तक आया, तो मैं इसी रास्ते से जाऊँगा जहाँ से कोई नहीं गया है, और जो दूसरा रास्ता है वो मैं किसी और दिन के लिए छोड़ दे रहा हूँ। पर पोएट को ये पता है कि मैं दूसरे रास्ते पे कभी शायद ना आ पाऊँ। पोएट को ये पता है कि मैं दूसरे रास्ते के लिए कभी ना आ पाऊँगा, शायद मैं दूसरा रास्ता उस रास्ते पे कभी ना जा पाऊँ। क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता उसने चूज किया उस रास्ते पे वो इतना दूर निकल जाएगा कि वापस आने का उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँ। ऐसे ही ये पोयम हमारी लाइफ पे है, बताया गया है जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कितनी दुविधा आती है, हमें बहुत प्रकार के रास्तों से हमें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जिस पे हम चलना चाहते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे अपने अकॉर्डिंग होता है, हमारे अपने मन के अकॉर्डिंग होता है कि हम इस पे चल के कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के, नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह पोएट को ये पता है कि मैं अपना रास्ता जो मैंने चुना है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं दूसरे रास्ते पे नहीं जाऊँगा और मेरे को शायद टाइम ही ना मिले या मैं कभी उस रास्ते पे आ ही ना पाऊँ जो मैंने रास्ता कल के लिए छोड़ा है। उसने जाते समय बोला कि ये मैं किसी और दिन के लिए छोड़ दे रहा हूँ, पर उसे एक चीज़ ये भी पता है कि मैं इस रास्ते पे नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि एक रास्ते पे जाने के बाद मुड़ के आना, लाइफ में एक फ़ैसला लेने के बाद मुड़ के दूसरा फ़ैसला लेना इम्पॉसिबल चीज़ होती है, नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट में आइए, I shall be telling this with a sign. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less troubled by, and that has made all the differences. साइन क्या होता है, लंबी सांस लेना, मतलब एक रिलीफ की सांस लेना। जैसे हम कोई काम करके कि ये काम हमारा ख़त्म हो गया है या कि ये हमने काम कर लिया है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके बैठना, रिलीफ की सांस लेना, साइन ये होता है। हेंस क्या होता है, भविष्य में। तो हम लास्ट पैरा है पोएम का, अब ये पूरे 3 पैरों का निचोड़ है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली इसकी जो ये पोएम है हमारे लाइफ पे होने वाले प्रभाव, हमारे फैसले से होने वाले जो प्रभाव हैं, जो इफ़ेक्ट हैं कि हम जो फैसले लेते हैं उनका जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है, उस पे है ये पोएम। वो बता रहा है कि मुझे पता है कि मैंने वो रास्ता चुना, कल को मैं वो अपना फ़ैसला सोच के कि जो मैंने फ़ैसला किया था उसके बारे में सोच के
मेरे को अपने आप से घृणा भी होगी, मैं अपने आप पे गुस्सा भी होऊंगा कि मैंने वो रास्ता क्यों चुना, क्योंकि हो सकता है वो मेरे लिए रास्ता ठीक ना हो। मेरे को वही रास्ता चुनना था जो आसान था, जहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, पर मैंने एक अलग चीज़ चुनी। पर ठीक है, जो भी चुना, जो भी किया, एज अ पॉजिटिव वे उसको मैंने लिया। पर हो सकता है अगर भविष्य में उसको मैं सोचूं कि अगर मैंने वो रास्ता क्यों चुना, मेरा काम नहीं हुआ, कि मैं ऐसे नहीं बना, कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक मेरे को जाना था, तो मुझे गुस्सा होगा, मुझे घृणा होगी। पर इसीलिए कहते हैं कि हमारे फैसले जो हम लेते हैं, एट प्रेजेंट हम जो फैसला ले रहे हैं, जो डिसीजन हम ले रहे हैं, वो हमारे आने वाले भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। क्योंकि हम जो आज फैसला लेंगे, कल को वही हमारे काम आएगा, उसी तरह से हम बन पाएंगे जिस तरह से हमने फ़ैसला लिया है। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में लेने वाले फ़ैसले और लाइफ में करने वाले काम के लिए सोचना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए, पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और हमें वही फ़ैसला लेना चाहिए, वही डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे लिए आगे चल के फ़ायदेमंद हो। तो ये आपकी पूरी पोएम थी बेटा। ये पोएम, पहली पोएम आपकी द रोड नॉट टेकन, की जो रास्ता हमने नहीं लिया उसके बारे में अब सोचना भी नहीं, ठीक है, नहीं लिया, क्योंकि हम पहले से वो डिसीजन ले चुके हैं। एक डिसीजन लेने के बाद, उसको पूरा करने के बाद अगर वो हमारा नहीं हुआ, तो हम दूसरे रास्ते पे, दूसरे डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं। तो टोटली पोएम यही है कि हम जो फैसला लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे आने वाले भविष्य पे पड़ता है। धन्यवाद।